एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बताएंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक। अगर आप ये सीख जाएंगे तो आप इसकी मदद से क्वेश्चन को ओरल सॉल्व कर पाएंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, देखिए ट्रिक नंबर 1। और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग हमारा दूसरा चैनल सक्सेस मंत्रा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस भी मिलें और साथ में आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड हों और सारा कोर्स भी रिवीजन हो। और इसके अलावा हमारी ये जो वेबसाइट है इसको विजिट कर लीजिए क्योंकि इसमें फ्री मॉक्स भी हैं और बाकी डेली करंट अफेयर्स भी हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार इसको देख लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये www.onlinesuccessmantra.com और इसमें अगर आप जाएंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और इसके बाद जो ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट में देखिए कितने मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं सारे, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, रेलवे, डिफेंस, टीचिंग और दिल्ली पुलिस, एचएसएससी, आईबी, इंश्योरेंस, अग्निवीर, ये सारे जितने भी हैं सारी की सारी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और करेंट अफेयर्स के डे बाय डे मतलब जितने भी डेली डेट वाइज हैं वो सारे नोट्स भी हैं और दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। इसके अलावा अगर आप जब इस पे जाएंगे तो इसमें बहुत सारे मॉक्स पड़े हुए हैं जो फ्री हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसको आप विजिट कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है सक्सेस मंत्रा अकेडमी का, वो गूगल प्ले स्टोर में जा कर के आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें भी जा कर के आप मॉक टेस्ट पूरा दे सकते हैं। फुल लेंथ के भी हैं, सेक्शनल भी हैं, सारे दे सकते हैं, ठीक है। और हमारे दूसरे चैनल सक्सेस मंत्रा अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिले और साथ में नोटिफिकेशंस भी मिलें। तो चलिए आप ट्रिक स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है और कई बार सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में आता है। तो इसमें क्या है कि अगर लास्ट में 5 होगा तभी ये ट्रिक लगेगी। कोई भी डिजिट हो जिसमें लास्ट में 5 हो, जिसका स्क्वायर हो, ठीक है। तो जब 995 का अगर हमें होल स्क्वायर निकालना है तो 5 के केस में आपको 25 लिख देना है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, जो बची हुई डिजिट है उसमें 1 जोड़ देंगे। 99 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 100 आ गया। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 इंटू 99 कितना हो जाएगा, 0099। तो ये आंसर हो गया, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ऐसे ही अगर हमें 195 का स्क्वायर निकालना है, 195 का स्क्वायर, तो क्योंकि ये 5 है तो 5 के केस में हमें क्या लिखना है, 25 लिखना है। इसमें 1 जोड़ देंगे तो 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 तो 0 आ गया और 19 गुणे 2 कितना होता है, 38 हो गया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया इसका 195 का स्क्वायर का। क्लियर, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है। ट्रिक नंबर 2 देखिए, अगर स्क्वायर रूट में अगर नंबर ऐसे दिए हों 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इस तरीके से और भी अगर आगे जा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहला नंबर और लास्ट नंबर यानी 1 + 9 दोनों को जोड़ देना, 2 से डिवाइड कर देना। तो 10/2 मीन्स कितना हो गया, 5 हो गया। मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है यानी ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 में हम आपको बता दें कि अगर राइट साइड के नंबर का, सॉरी ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट साइड के नंबर का अगर टोटल 10 है, ठीक है, जैसे 64 × 44 है और इन दोनों का टोटल अगर 10 है, ठीक। क्लियर। इस साइड का टोटल अगर 10 है तो इसको मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया 16, ठीक है।
16 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 × 4 कितना हो गया 24, और उसमें ये जोड़ देना है। तो 24 और 4 28 आ गया, यानी कि 2816, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं ट्रिक नंबर 4 की। ट्रिक नंबर 4 ये तभी अप्लाई होगी जब दोनों डिजिट सेम होगी। 22 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 33 का स्क्वायर है, 66 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए कि अगर आपको 22 का स्क्वायर बताना है तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, और इन दोनों को जोड़ दीजिए। 4 + 4 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 484। ठीक है, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अगर 33 का स्क्वायर है, ठीक, तो आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18 आ गया। क्लियर। अब इसे लिखना कैसे, देखो यहाँ पे 2 डिजिट आ गई। पहले तो सिंगल डिजिट थी इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पे 2 डिजिट आई है, तो क्या करना है, इस डिजिट को इसके साथ प्लस करना पड़ेगा। ये डिजिट एज इट इज उतारी, ये डिजिट भी एज इट इज उतार ली, और 9 और 1 10 हो गया। तो ये क्या हो गया 1089, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, क्लियर। अब अगर बात करते हैं 44 के स्क्वायर की, देखिए 44 का स्क्वायर, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 32, ये लिख दिया। ठीक। अब आपको क्या करना है, देखिए अब देखिए इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, सब में 2 2 आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, पहली डिजिट उतारनी है, फिर इन दोनों को प्लस करना है, फिर इन दोनों को प्लस करना है, और फिर ये डिजिट एज इट इज लेनी 1936, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट ट्रिक नंबर 5 समझिए। अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी दी है, और उसके फैक्टर्स करने हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से अगर फैक्टर करने हैं तो इसका लेंथी प्रोसेस है, लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं वो आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर लेंगे। समझिए इसको करना कैसे। पहले हम ये इक्वेशन उतार लेते हैं ताकि अच्छे से समझा पाएँ आपको। +44 = 0। अब हमें क्या करना है, इसके कर लेने फैक्टर। इसके फैक्टर क्या होंगे, 4 × 11 हम लिख सकते हैं, और ये वाली वैल्यू का भी मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। ठीक। क्लियर। यानी कि हमारे फैक्टर क्या बन गए, ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो प्लस या माइनस करने पे 19 आए, मिडिल वाले वैल्यू आए। ठीक। तो हमारे फैक्टर बनेंगे 8, 4 × 8 × 11। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 19 आ जाता है, और इन दोनों को इंटू करें तो 44 और इंटू 2 यानी कि 88 आ जाता है। क्लियर। यानी हमारे जो फैक्टर यहाँ पे जो फैक्टर हुए वो ये हो गए 8 × 11 हो गए। ठीक। अब हमें करना क्या है, ये समझने वाली बात है। हम कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, ओरल आंसर निकालेंगे। देखिए ये एक y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस वैल्यू को इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक। क्लियर। माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर यहाँ प्लस होता तो आंसर माइनस में आता, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर यानी कि आपका क्या आएगा, प्लस में आएगा। और दूसरा y क्या होगा, ये 11 और ये कोफिशिएंट अपॉन 2। अब ये क्योंकि कट रहा है तो काट दीजिए, यानी कि 4 और 11/2 इसके आंसर हो गए, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 6 है 1/√3 + √4 + 1/√4 + √5 + 1/√5 + √6 डैश 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 1/√8 + √9। इस तरह के क्वेश्चन, यानी कि इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये दोनों वैल्यू सेम हो, ये दोनों वैल्यू सेम हो, ऐसे ही सेम हो। ठीक है, और क्योंकि 1 अपॉन में है और रूट के साथ 9 लगा हुआ है, 9 है 8 है, ऐसे वैल्यूज दिए हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसमें ये वाली जो वैल्यू है सबसे लास्ट में, ठीक, इसको पहले लिखना है। फिर ये वाली वैल्यू है जो सबसे पहली, माइनस लगा के इसको कर देना है। अब इसका स्क्वायर रूट तो हो जाता है 3 - √3, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। नाउ ट्रिक नंबर 7।
ट्रिक नंबर 7 बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, लेकिन हमको समझाने के लिए पूरे एक एक स्टेप लिखने पड़ेंगे और इसको ध्यान से समझना भी पड़ेगा। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए ट्रिक कब अप्लाई होगी, जब एक नंबर कुछ भी दिया हो और उसका उल्टा दूसरा दिया हो, जैसे एक 32 दिया हो दूसरा 23 दिया हो, एक 98 दिया हो दूसरा 89 दिया हो, ऐसे। ठीक है, तो इसमें देखिए जो पहली डिजिट है, पहले तो हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं, फिर ये समझने वाला क्वेश्चन है क्योंकि बढ़िया ट्रिक है ये, और अगर ये समझ गए आप तो क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ये 98 हो गया और -89 हो गया। देखो ये 53 है, ये 35 है, ये 56 है, ये 65 है, ये 63 है, 36 है, ये 98 है, ये 89 है। ठीक, पहले तो ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा क्या ध्यान रखना है, अगर दोनों मतलब जो वैल्यू है और उसको उल्टा करने के बाद दोनों अगर सेम साइन है, दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों अगर सेम साइन है तो आपको क्या करना है, हमेशा 11 से गुणा करना है। ठीक है, तो हमने 11 लिख दिया। अब क्या करना है, इंटू कर देना है। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों का क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, मतलब इसकी वैल्यू निकल गई। अब यहाँ क्योंकि माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर हमको 11 करना है और इन दोनों को प्लस कर देना है, 6 और 5 11, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर हमें 11 लिखना है क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई, और इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 3 9, फिर माइनस लगाएंगे और 11 से गुणा करेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 8 16 और 1 17 हो गया। ठीक, अब आप क्या करो, 11 को ले लो कॉमन, क्योंकि 11 तो सभी में बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिजिट छोटी हो जाएगी। 8 - 11 + 9 - 17। ठीक है, अब ये देखो 8 8 16 और 1 17, ये दोनों को जोड़ेंगे तो +17 और -17 यही कैंसिल हो गया, ये 11 आ गया, 11 × 11 121 हो गया। साइन माइनस का है तो आंसर क्या आ जाएगा, -121। ठीक है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। आप लोग एक काम और कर सकते थे, जैसे आप सिंपल सॉल्व करते हैं तो सारे साइन वाले ये प्लस कर लेते, माइनस वाले प्लस कर लेते, फिर उनका डिफरेंस निकालते, तब ये आंसर आता। बट ये ट्रिक ऐसी है कि अगर आपने ये सीख लिया तो आपको ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा 11 को अलग कर देना है और ये डिजिट को सिर्फ कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर देना, ओरल आंसर निकल आएगा। क्लियर। अब बात करते हैं, ऐसी ही कुछ ट्रिक है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। अब वो क्या है, देखिए 53 है, ये 35 है, ये 83 है, ये 38 है, ये 68 है, ये 86 है। क्लियर, लेकिन साइन चेंज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव, दोनों के साइन में डिफरेंस है। ठीक, देखिए 53 - 35 + 83 - 38 + 68 - 86। ठीक, अब ये देखो कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, यानी है तो दोनों एक के दूसरे का उल्टा, लेकिन साइन का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, हमेशा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा 9 से। ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस 5 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2। ठीक, अब देखो इन दोनों में जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन आएगा, तो इन दोनों में देखिए 53 बड़ा, 53 के आगे पॉजिटिव है तो 2 लिख दिया प्लस का, फिर से हमने यहाँ पर प्लस लगाया 9। अब क्या करना है, फिर इंटू करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, और 83 बड़ा है और इसके आगे पॉजिटिव साइन है तो प्लस लेना है। क्लियर। अब इसके बाद फिर बात करते हैं, आगे आते हैं 9 × अब देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है, लेकिन बड़ा क्या है, बड़ा है 86, तो यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। क्लियर। अब 9 ले लो कॉमन, 9 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, 2 + 5 - 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 इसका आंसर आ गया, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आपने अगर ये ट्रिक सीख ली तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले क्योंकि आपने देखा साइन अलग है, और 9 को ले लीजिए कॉमन। ठीक, 9 कॉमन लेने के बाद ये तो सीधा सॉल्व हो जाएगा, ये प्लस का 2 आ जाएगा, ये प्लस का 5 आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, 9 5 45 डायरेक्ट हो गया। क्लियर।
नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी ट्रिक नंबर 9। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए, √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस इस तरीके से दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इनके फैक्टर कर देने हैं। कितना होगा, 8 × 9। ठीक, इनके फैक्टर्स इस फॉर्म में करने हैं कि दोनों के दोनों n × n+1 के फॉर्म में हों। मतलब अगर ये 8 है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 9 होना चाहिए, यानी कि दोनों n × n1 के फॉर्म में होने चाहिए। क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए ये प्लस का है तो आपको बड़ा वाला लेना है आंसर, बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, यानी 9 इसका आंसर हो गया। ठीक, अभी इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि आपको निकालना है 72 माइनस √72 अगर ऐसा होता तब भी हम इसके फैक्टर 8 × 9 करते, लेकिन माइनस है इसलिए छोटी डिजिट होती, उस कंडीशन में 8 आंसर करेक्ट होता। क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकेंड पार्ट, √20 माइनस √20 माइनस √20 डैश डैश डैश। अब क्या करना है, फिर से इसके फैक्टर करने, 4 × 5। ठीक, n × n+1 के फॉर्म में फैक्टर हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस लगा है, आंसर क्या जाएगी, छोटे डिजिट, यानी कि 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नाउ ट्रिक नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में, समझिएगा करना कैसे है। ठीक है, 1/a प्लस 1/2b प्लस 1/3c प्लस 1/d इज इक्वल टू 30/43 है। a प्लस b प्लस c प्लस d निकालना है, यानी पहले तो हम इनकी वैल्यूज निकाल लें, उसके बाद हम इसको ऐड कर दें। क्लियर, पूछा गया है एग्जाम में, आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि जो दूसरा चैनल है हमारा सक्सेस मंत्रा एकेडमी का, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस चैनल में हमने वही क्वेश्चन डाले हैं जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हो SSC CGL की, CPO की, या गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम लाइक बैंक हो गया, दिल्ली सबॉर्डिनेट हो गया, रेलवे हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया। तो जितनी भी तैयारी होती है उसमें सारे वीडियोस मोस्टली हम उसमें चैप्टर वाइज भी डाल रहे हैं, प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। अभी SSC CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है तो CHSL के रिवीजन हमने उस चैनल पे कराना स्टार्ट कर दिया है, तो उसको देखिए। और इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारी ये वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, उसको ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा। उसमें फ्री के मॉक्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, डेली करंट अफेयर्स भी हैं, उनको आप रिवीजन प्रैक्टिस करिएगा, प्रॉपर नोट्स भी हैं, सेक्शनल भी है, तो वो कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए, और मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप ट्रिक नंबर 10 कर लेते हैं। ट्रिक नंबर 10 में क्या करना है, सबसे पहले अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। 30/43 है तो हमें क्या लिखना है, 43/30। ठीक, अब हमें लिख लेना है इसको ऐसे, 43 को 30 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा, ये एक बार गया, यहाँ बच गया 13, फिर ये वैल्यू यहाँ लिखनी है, फिर ये कितनी बार जाएगा, 2 बार गया, 26 हो गया, ये बच गया 4। ठीक, फिर यहाँ पर 13 लिखेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। क्लियर, फिर कितना आ गया, 3 बार गया, फिर ये आ गया 1, फिर इसको डिवाइड करेंगे, ये 4 आ गया यहाँ। ठीक है, फिर अब कितनी बार जाएगा, 4 बार गया, 0 आ गया। देखिए 0 आ गया। अब हम यहीं पर रुक गए। अब हमें क्या करना है, समझिए। पहली वैल्यू a हो गई, दूसरी वैल्यू 2b हो गई, तीसरी वैल्यू 3c हो गई, ठीक है, और चौथी वैल्यू d हो गई। तो a तो 1 है, b इसको सॉल्व करेंगे तो निकालेंगे 2 = 2b, तो b = 1, 3 = 3c, तो c = 1, 3/3 मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, 1।
और डी आपको 4 दिया है यहाँ पर। अब हमको सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपको निकालना है। a इज़ 1, b इज़ 1, c इज़ 1, d इज़ 4। तो 4 5 6 7 आंसर आ जाएगा, मतलब इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने 10 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताई, इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेकर के बहुत जल्दी हम आपके सामने आएंगे। और इसके अलावा ये वाला चैनल जो है इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर योर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।